हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 13 और आज की क्लास में हम जींद जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जींद जिला। जींद जिले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसी समय जींद भी एक जिला था। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, उनमें जींद भी एक जिला था। जो 7 जिले थे भाई अपने हरियाणा के गठन के टाइम पे उन्हें याद करने की एक ट्रिक है, घर जेके में, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में। जी से गुरुग्राम यानी कि गुड़गाम का वहाँ आपा हिसार अम्बाड़ा रोहतक। जे से जींद, के से करनाल और मे से महेंद्रगढ़। और जो ट्रिक में के का मतलब करनाल है, इसमें के का मतलब कुरुक्षेत्र या कैथल नहीं है। जो यह ट्रिक बनाई है इसमें के का मतलब करनाल है। उसके बाद जींद जिले की स्थिति, यानी कि अगर हरियाणा के मैप में हम बात करें कि स्थिति कहाँ पर लोकेशन कहाँ पर कित स्थित है जींद जिला, तो मध्य भाग में स्थित है। हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है जींद जिला। नामकरण की बात करें तो 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहला है जयंती देवी मंदिर के कारण, यहाँ पर जयंती देवी का मंदिर है, उसके कारण इसका नाम जींद पड़ा है। दूसरा, जींद को रानी के नाम पर इसका जींद नाम पड़ा है। उसके बाद है जींद जिले के उपनाम। जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, मिल्क सिटी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। तो जींद जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जींद, जुलाना, उचाना, नरवाना और सफीदो। और नरवाना यहाँ की आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट का मतलब यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद है तहसील। तो जींद जिले में 6 तहसील हैं। जींद, नरवाना, उचाना, सफीदो, जुलाना और अलेवा। उसके बाद है जींद जिले की एक उप तहसील है जिसका नाम है पिल्लू खेड़ा। अब आगे हम बात करेंगे। जींद के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, यानी कि जींद हरियाणा के 7 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसे रोहतक 6 अन्य जिलों के साथ, तो सबसे अधिक जिलों के साथ जींद ही सीमा साझा करता है और वो है फतेहाबाद के साथ लगती है जींद की सीमा। हिसार के साथ रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल, इन 7 जिलों के साथ हरियाणा के जो 7 जिले हैं इनके साथ जींद की सीमा लगती है। उसके बाद है जींद जिले के उद्योग। सबसे पहला है विट्टा मिल्क प्लांट। इसकी स्थापना जींद में 1970-71 में हुई थी और यह हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा विट्टा मिल्क प्लांट है। उसके बाद है लक्ष्य मिल्क प्लांट। लक्ष्य मिल्क प्लांट की स्थापना 2010 में हुई थी और यह प्राइवेट ग्रुप यानी कि निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है जिसे रेड ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद है जींद जिले के मंदिर। इनमें सबसे पहला है रानी तालाब का मंदिर। इसका निर्माण 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने करवाया था। इसकी वास्तुकला ये यानी कि यह किस प्रकार है, तो ये गोल्डन टेम्पल की नकल है, यानी कि गोल्डन टेम्पल है जैसा उसकी तरह से बनाया गया है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अन्य नाम है भूतेश्वर मंदिर या श्री हर कैलाश मंदिर। तो श्री हर कैलाश मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और रानी का तालाब ये एक ही मंदिर के नाम है जिसे रघुवीर सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था और गोल्डन टेम्पल की नकल है। इसे जींद का सिटी सिंबल कहा जाता है क्योंकि 1970 में पवित्र पापी एक फिल्म थी, उसका एक गाना यहाँ शूट हुआ था। तो पीछे जब बैकग्राउंड में मंदिर को लिया गया तो यहाँ पर मतलब लोगों ने देखा कि भाई ये कौन सी जगह है, तो सर्च करने पर यह पता लगा था कि भाई ये जींद जिले का मंदिर है, तो उसके कारण जींद को प्रसिद्धि मिली थी, तो इसलिए ये जींद का सिटी सिंबल है। उसके बाद बाबा जीतगिरी का मंदिर है काकड़ोद गांव जींद में। पांडु पिंडारा मंदिर है पिंडारा गांव में। भगवान परशुराम का मंदिर है रामराय गांव जींद में। हटकेश्वर मंदिर हटगांव में है। जयंती देवी मंदिर जींद में। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय के लिए देवी जयंती की पूजा की थी। उसके बाद है जींद जिले के मेले। सबसे पहले है बाबा भोलेनाथ का मेला, दूसरा पांडु पिंडारा मेला, तीसरा नाग क्षेत्र का मेला, यह सफीदो जींद में लगता है। उसके बाद है बिलसर मेला, यह जींद के हंसडेर गांव में लगता है। अगला है हटकेश्वर मेला, यह हटगांव में लगता है। उसके बाद है हजरत गाबी शाह का मेला, यह नरवाना जींद में लगता है। उसके बाद है दमतान साहिब का मेला, यह दमतान गांव में लगता है। 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है।
उसके बाद है सच्चा सौदा मेला। यह सिंधपुरा सफीदो जींद के अंदर लगता है। यह भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। उसके बाद है बाबा भालूनाथ का मेला। यह जींद के खरकराम जी गांव में लगता है होली के दिन। उसके बाद है जींद जिले के गुरुद्वारे। सबसे पहले सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, यह सफीदों में है। उसके बाद है दमताना साहिब गुरुद्वारा, यह दमताना गांव में है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहिब, यह सफीदों में है। अब उसके बाद है जींद जिले के तीर्थ स्थान। सबसे पहले है मुजावता तीर्थ, यह निरंजन गांव में है। अगला है यक्षिणी तीर्थ, यह दक्षिणी खेड़ा गांव में है। उसके बाद है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ पोकड़ी गांव में है, जींद के पोकड़ी गांव में। उसके बाद है जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ जामनी गांव में है और यह महर्षि जमदग्नि का तपस्थल है जामनी तीर्थ। उसके बाद है पांडु पिंडारा तीर्थ, यह पिंडारा जींद में है। पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया गया था और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा तीर्थस्थल जींद को। उसके बाद हंसडेर तीर्थ, यह हंसडेर गांव में है। करदम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा जी यहाँ हंस पर बैठ कर आए थे इस तीर्थ स्थान पर। उसके बाद है राजपुरा बैण तीर्थ, यह राजपुरा बैण गांव में है। राजपुरा बैण गांव है जींद का, उसमें है। यहाँ पर पुरानी मान्यता है कि वो भगवान कृष्ण एक बार यहाँ पर आए थे और उनको यह वरदान दिया था कि आपको अपनी जो मरने के बाद व्यक्तियों की अस्थियां वो गंगा में बहाने की जरूरत नहीं है। आपको बिना उनको गंगा में प्रवाहित किए ही यहीं से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इस गांव को, राजपुर बैण गांव को। उसके बाद है रामराय तीर्थ, रामराय गांव में है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। उसके बाद है इक्कस तीर्थ, इक्ष्वाकु की नगरी। नेक्स्ट है अश्विनी तीर्थ है जींद में। उसके बाद है वराह तीर्थ, यह भगवान विष्णु के वराह अवतार था भगवान विष्णु का, उससे संबंधित है। जींद जिले में सफीदो तीर्थ राजा जनमेज से संबंधित है। राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नाग के द्वारा सफीदो तीर्थ पर ही की गई थी। उसके बाद ढूंढू तीर्थ, यह इक्कस गाँव में है जींद के। भीम द्वारा दुर्योधन को यहीं से ढूंढा गया था जब वो तालाब में छुपकर बैठ गया था, तो उस समय भीम ने यहीं से उसे ढूंढा था, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है। उसके बाद है हटकेश्वर तीर्थ, यह हटगांव जींद में है। 68 तीर्थों का संगम है और यह ऋषि दधीची से संबंधित है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जींद जिले के नेशनल हाईवेज। जींद जिले में NH 52 है, NH 152 और NH 352। NH 52 नरवाना से राजगढ़ है। NH 152 अम्बाड़ा से नरवाना को जोड़ता है और NH 352 नरवाना से बावल को जोड़ता है। उसके बाद है जींद के स्टेडियम। सबसे पहले अर्जुन स्टेडियम, उसके बाद एकलव्य स्टेडियम, तीसरा नवदीप स्टेडियम, यह नरवाना में है। उसके बाद है जींद के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, बुलबुल पर्यटन स्थल, हरियल पर्यटन स्थल और जींद का किला। जींद का किला का निर्माण राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775-76 में करवाया गया था। उसके बाद है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जींद में, जिसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी। इसका उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया था और 2007 में राज्यपाल AR किदवई थे। उसके बाद जाफरगढ़ का किला है जींद में। अब हम पढ़ेंगे जींद के शिक्षण व अन्य संस्थान। तो इनमें है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय यानी कि CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 24 जुलाई 2014 को की गई थी। अब उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जींद जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय जींद के खुंगा कोठी गाँव में है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जींद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले पंडित अमीलाल, यह गांधी जी के सेवक थे, महात्मा गांधी के। उसके बाद युजवेंद्र चहल, इनका संबंध भी जींद जिले से है। ये क्रिकेटर और पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं। उसके बाद है मंजीत चहल। मंजीत चहल का जन्म उजाना गांव जींद में हुआ। ये एथलीट हैं, इनके 800 मीटर दौड़ के खिलाड़ी हैं ये, और 2018 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद सीताराम पांचाल, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका संबंध जींद जिले से। इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं पान सिंह तोमर, पीपली लाइव और बैंडिट क्वीन। उसके बाद है अंशु मलिक, ये रेसलर हैं जींद जिले के। उसके बाद है कविता दलाल। कविता दलाल का संबंध जींद के मालवी गांव से है। ये WWE की प्रथम भारतीय रेसलर हैं और इनके उपनाम हैं RDKD और लेडी खली। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाले भारत की प्रथम महिला रेसलर। तो राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाले भारत की प्रथम महिला रेसलर कौन है? कविता दलाल, जिनका जन्म मालवी गांव जींद में हुआ था और ये इनके उपनाम है आरकेडी और लेडी खली। उसके बाद है जगदीप सिंह लोहान, ये सीबीआई के जज हैं, इनका संबंध भी जींद जिले से है। उसके बाद है महावीर सिंह गुड्डू। महावीर सिंह गुड्डू का जन्म गांगोली गांव में हुआ था जींद के, ये संगीत क्षेत्र से संबंधित है। भगवान शिव के ये बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा का बम लहरी भी कहा जाता है। और ये पद्मश्री से सम्मानित है, जो 2024 का पद्मश्री उससे सम्मानित है। लक्ष्मीचंद पुरस्कार से 2010 में इन्हें सम्मानित किया गया और हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से 2014 में सम्मानित है। पेपर की दृष्टि, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। महावीर सिंह गुड्डू, गांगुली गांव जींद, पद्मश्री 2024 से सम्मानित, लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2010 से, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार 2024 से। हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान शिव के संगीत क्षेत्र से इनका संबंध है। उसके बाद है विकास राणा, सूद कैन खुर्द गांव जींद के हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने, यानी कि एक पर्वतारोही है। और माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की? 29 मई 2019 को। उसके बाद है श्रवण कुमार गर्ग, ये हरियाणा गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष सफीदो जींद से इनका संबंध है। अब हम बात करेंगे जींद जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो गठन के समय सबसे छोटा जिला था, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा में जो 7 जिले थे उन सब में सबसे छोटा जिला जींद था। सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे बड़ा हिसार था, सबसे छोटा जींद था। उसके बाद हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर गांव में है। जींद के हैबतपुर गांव में क्या हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। भारत की पहली कैशलेस जेल जींद जेल है। उसके बाद है सबसे कम झाड़ियाँ जींद में पाई जाती हैं और जींद के नरवाणा में एक फूड पार्क है। हरियाणा का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर खोला गया? अथवाड़ा गांव में, जींद के अथवाड़ा गांव में। और जींद के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने जून 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया। उसके बाद है नचार खेड़ा अभिलेख, जो कि जींद से प्राप्त हुआ है, उसमें रामायण से संबंधित जानकारी मिलती है। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इससे टूट कर नया जिला नहीं बना है। जैसे रोहतक जिले से टूटकर झज्जर बना है, सोनीपत जिला बना है, यानी कि हर जिले से कोई न कोई नया जिला टूटकर बना है। लेकिन जींद जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो गठन, यानी कि 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ और उसी समय इस जिले का गठन हुआ, उससे लेकर अब तक इस जिले में एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। इससे अलग होकर कोई भी नया जिला नहीं बना है। उसके बाद है जींद जिले की सीमा पंजाब के संगरूर और पटियाला जिले के साथ लगती है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।